नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में। जैसा कि मैं प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने आपको बताएंगे कि अभी हाल ही में हुआ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रीजनिंग के सेक्शन में पूछे गए सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की गाइड बुक से आए। ध्यान से देखो बच्चों, ये वही किताब है, ये वही बुक है जिसमें 70% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आया। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ये एक चार्ट है जिसमें हम बता रहे हैं कि कितने मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, जैसे कि मैथ्स हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक है, जिसमें कि हमने जीके के बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, जिसमें हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि रीजनिंग के सेक्शन में भी 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 41 क्वेश्चन मेरे बच्चों, मतलब 70% ही भी नहीं, 90% पेपर हमारी गाइड बुक से आ गया, समझ लीजिए। तो जिन बच्चों ने इस गाइड बुक से तैयारी की थी, तो ये समझ लीजिए रीजनिंग का तो बहुत ही बढ़िया उनको रिजल्ट मिलेगा सच में मेरे बच्चों। जिसमें कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, 103, 104, 105, यहाँ से लेके पूरे 148, 149, 150, ये सारे क्वेश्चन इसी गाइड बुक से आए। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सब क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे, देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारी किताब से आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 102 आया हुआ था, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था। आप देखेंगे सेम बुक के पेज नंबर 123 पे उदाहरण नंबर 1, ये एक सेम क्वेश्चन है जिसमें एक आगे का सीरीज पूछ रहा है कि इसकी अल्फ़ाबेट सीरीज आगे क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने इस तरीके से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो उनके लिए ये आंसर बहुत ही ईजी रहे होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 आया था कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो पश्चिम क्या होगा। आप ध्यान देने वाली बात है कि बुक के पेज नंबर 119 में बच्चों सेम हूबहू क्वेश्चन दे दिया है हमने, सेम हूबहू क्वेश्चन दे दिया है। प्लस उदाहरण नंबर 2 आप देखेंगे कि यदि दक्षिण पूर्व वो उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या होगा। पूरा एक सॉल्यूशन के साथ में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करी होगी तो उनको उस क्वेश्चन का आंसर एकदम पता होगा मेरे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया था श्रृंखला में गायब अक्षरों का पता लगाएं। ये भी एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आया था। जैसे आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 124 में सेम हमने यही क्वेश्चन दिया है कि वह सही विकल्प चुनिए इसमें सही संबंध हो। ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे उसमें, जिसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी VIJ इसका ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो ऐसी बच्चों ने जिनने प्रैक्टिस करी होगी तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही अच्छा रहा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया कि यदि गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है तो बैट को कूट भाषा में 924 लिखा जाता है, तो गेट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कोडिंग का एक क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने कोडिंग की प्रैक्टिस बखूबी करी हुई है, आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 91 में सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर डीफ को 3587 लिखा जाता है, फाइल को 7465 लिखा जाता है, तो आइडियल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों हम पूरे विस्तार में बताएंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडियल को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IDEAL। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, हमें वहीं से आंसर निकालना है। जैसे कि आई, तो आई को यहाँ पे सब्जेक्ट फाइल में दिया हुआ है, तो फाइल आई दिया हुआ है 4 नंबर, दूसरे नंबर पे तो ये 4। फिर दिया है डी हमारा पहले नंबर पे डी दिया है तो आएगा 3। ठीक है, फिर दिया हुआ है IDE, फिर ई हमारा दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, तो ये हमारा हो गया 5। फिर ए हमारा दिया हुआ है डीफ में तीसरे नंबर पे, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, और फिर एल हमारा दिया हुआ है फाइल में तीसरे नंबर पे, तो ये हो गया हमारा 6। तो आंसर हमारा हो गया 43586 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऐसे प्रैक्टिस करी है तो उनके लिए ये क्वेश्चन बढ़ते रहा होगा। बढ़ते बच्चों आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मास को टीम में लिखा जाता है तो बेल को किस रूप में लिखा जाएगा। कि इफ मीट इज रिटन एज अ टीम तो देन बेल इज रिटन एज। ठीक है, तो इसका सीधा आपको आंसर मिलेगा बुक के पेज नंबर 89 में। आप देखेंगे कि ये कोडिंग पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ था, जो आप देखेंगे कि टीम
जैसे कि हमको बता रहे हैं कि टीम, सॉरी बच्चों आप देखेंगे मीट, MEAT, मीट को इन्होंने टीम दिया हुआ है, तो टी को हमने यहां पे लिया है एक, TE ये हमको लिया दूसरे नंबर पे, ठीक है, फिर लिया तीसरे नंबर पे A, फिर 4 नंबर लिया M। तो उसका पैटर्न बना हुआ है हमारा कि 4 2 3 1, ठीक है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि बेल को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे BALE। सेम उसी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। तो 4 नंबर पे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, तो ये होगा 4 2 3 1, तो ये हमारा हो जाएगा ELAB। तो ये हमारा हो जाएगा ELAB, ये हमारा हो जाएगा ELAB। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आप ऐसी बुक में चेक करेंगे, इसी आधारित पे अगर आप क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी होगी तो इसका आंसर एकदम बच्चे दे पाए होंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, अगर आप देखेंगे कि पूरब की ओर मुंह करके आप अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, 10 गज चलते हैं, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर 10 गज चलते हैं, और आप अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो सीधे 25 गज को कवर करने के लिए जाते हैं। तो अब आपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 120 में सेम उसी पैटर्न पे आधारित, उसी सवाल से आधारित एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अन्य 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर जाता है और आरंभ स्थल से किस दिशा में है। आप देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कितना मिलता जुलता है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है, वो पूरब दिशा में है, तो उनके लिए, ये बच्चों के लिए ये एग्जाम बहुत ही ईजी रहा होगा मेरे बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया था 108, ठीक है। ये भी एक न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 124 में सेम हूबहू एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। ये हमें बच्चों सेम हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस की सही तरीके से प्रैक्टिस की थी, गाइड बुक से ध्यान से पढ़ाई की है, गाइड बुक से तैयारी करी है, तो उनके लिए रीजनिंग का सब्जेक्ट तो बहुत ही हलवा रहा होगा बच्चों, एकदम ईजी। देखेंगे ये क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करें। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे ये नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर B 29 इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करी है तो उनका ये आंसर एकदम सही होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया था, ये भी सेम पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आया था कि ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 124 पे सेम इसका हूबहू एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे कि वर्ग और घन श्रृंखला उदाहरण पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी अगले यहाँ पे नंबर क्या होगा ये पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर B 49 इसका करेक्ट आंसर है। इस बच्चों ने इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करी है तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, ये पूछा गया, ये एक निश्चित भाषा में टूर को 1 2 3 4 के रूप में कोडित किया जाता है, क्लियर को 5 6 7 8 4 के रूप में कोडित किया जाता है, और स्पेयर को 9 0 8 4 7 के रूप में कैसे कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में इस वर्ड को कैसे कोडित करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो आप वैसे ही सेम देखेंगे बुक के पेज नंबर 90 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पार्क को 5394 में कोडित किया जाता है, शर्ट को 17698 पे कोडित किया जाता है, पंडित को 532068 पे कोडित किया जाता है, तो निसार को कैसे करा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे निसार, NISHAR। आप देखेंगे N, तो N जो शब्द आया है वो पंडित में तीसरे स्थान पे आया है, तो तीसरे स्थान पे जो आया है वो संख्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। आप देखेंगे I जो शब्द है वो पंडित के 5वें स्थान पे आया है, तो 5वें स्थान पे कौन सी संख्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 6, ठीक है। अब देखेंगे S के बारे में, S जो है वो शर्ट के पहले नंबर पे आया है, तो पहली संख्या शर्ट में क्या थी, आई थी 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ऐसे देखेंगे H के बारे में, H शर्ट में दूसरे स्थान में आया था, तो दूसरे स्थान पे क्या है 7,
तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही देखेंगे ए के बारे में, तो ए जो है वो पंडित शब्द में दूसरी बार आया है, तो दूसरे स्थान पे संख्या कौन सी है 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ऐसे ही देखेंगे आर के बारे में, आर हमारे षड शब्द में चौथे स्थान पे आया है, तो चौथे स्थान पे संख्या कौन सी है हमारी 9, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 261739। 261739 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी तो उनको इसका क्वेश्चन का आंसर एकदम पता होगा और इसी पैटर्न के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सीबी का अर्थ बैड है तो जीएमबीएस का अर्थ क्या है? यहां ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 91 में सेम ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमबीएस का ओडू लिखा जाता है तो बीआरएल को कैसे लिखा जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि ये पूछ रहे हैं कि एमबीएस को ओडू लिखा जाता है, ओडू लिखा जाता है, तो बीआरएल को क्या लिखा जाएगा? बीआरएल को क्या लिखा जाएगा? यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एम जो है और ओ है, इसमें दो संख्याओं का फर्क है। एम ये दो शब्द के बाद आता है, वैसे ही बी के बाद में भी दो शब्द आते हैं, एस के बाद में भी यू दो लेटर बाद आता है। वैसे इसी पैटर्न के आधार पर ये वाला सॉल्व होगा। बी के दो अल्फ़ाबेट के बाद दो लेटर के बाद क्या आता है? बी, और ये आपका डी आया, ठीक है। उसके बाद आर के दो अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है? टी, और यू के दो अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है? एन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी टी एन। डी टी एन इसका करेक्ट आंसर। जिस बच्चों ने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी तो उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम आसान रहा होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आया था कि ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? ठीक है, वैसे ही यहां पर हूबहू एक क्वेश्चन आया है 115 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन आया है, सेम कितना, बस केवल वहां पर शब्द थोड़े चेंज किए हैं, बाकी पूरा सेम आधार एक ही पैटर्न पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है, यदि ए और बी ये विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई ये भाई हैं, ठीक है, ठीक है, तो y का b से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x a का भाई भी है, मतलब x और y भाई हैं, और x a का भाई है, मतलब x जो है वो a का भाई है, तो मतलब ये भी इसका भाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तो y का b से क्या संबंध है, मतलब ये y का b से क्या संबंध है, मतलब ये हुआ कि ये तीनों फिर भाई हैं। अगर x y a तीनों भाई हैं और ये a की दंपत्ति b हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके बीच में ब्रदर इन लॉ का संबंध है। b का जो x का जो b का सॉरी जो y का जो b से संबंध है वो ब्रदर इन लॉ का है। तो ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी पैटर्न के आधार पर जिन बच्चों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी तो उसका आंसर, इसको जो एग्जाम में आया था उसका आंसर आराम से बच्चे दे पाए होंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 114, ये भी सेम वही नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जिसके हूबहू आप क्वेश्चन देखेंगे बुक के पेज नंबर 98 पे दूसरे पॉइंट पे, कि एक ये दे रहे हैं कि घन पर आधारित, ये 4 का 64, ये 9 का, तो यहाँ पर क्या है कि ये कि 4 का यहाँ पे क्यूब है, ये 4 के लिए 4 का क्यूब है हमारा कितना हुआ 64, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729, तो 729 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। उसी पैटर्न के आधार पर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी हमारी गाइड बुक से, स्टडी गाइड बुक से, तो उन बच्चों को इसका आंसर बखूबी पता होगा और आराम से आंसर दे पाए होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 115, ये भी सेम हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आया है, और देखेंगे बुक के पेज नंबर 99 में 26 पॉइंट पे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक का चयन करें। वैसे ही इस तरीके से ये पैटर्न सॉल्व होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 11 इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो उसका भी आंसर आराम से दे पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, जैसे कि जो एग्जाम में आया था, आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 98 में, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न बेस पे आधारित जो मैंने पिछले दो क्वेश्चन दिखाए हुए हैं
कि वो एक संख्या दे रहे हैं ऐसी कि इसका क्यूब यहाँ पर निकाल के बताया हमने, वही आंसर इसका है। वैसी इसको भी इसी तरीके से हल होगा। तो जिन बच्चों ने इसी तरीके से प्रैक्टिस करी है अपने क्वेश्चंस की, तो उनके लिए एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 118, ये भी एक अल्फ़ाबेट सीरीज क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कई क्वेश्चनों में। तो उसी तरीके से देखेंगे बुक के पेज नंबर 99 में सेम इसी तरह के क्वेश्चन हमने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उस विकल्प को चुने जिसका वही संबंध BMJ से है और जो संबंध HSY का EPV से है। तो ऑप्शन नंबर C EPM इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने ध्यान से देखने वाली बात यह है बच्चों कि कितने मिलते जुलते कितने हूबहू क्वेश्चन गाइड बुक से आए, तो सोचिए कि अगर जिन बच्चों ने इस गाइड बुक से तैयारी की होगी अपनी, तो मतलब उनके लिए तो एग्जाम बहुत ही ईजी रहा होगा। ये सीरियसली बच्चों सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ईजी रहा होगा। ठीक है, और जो भाई बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी या फिर साल करेंगे, तो वो भी ये वीडियो साथ में देखते चलें कि कितने हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपकी तैयारी में कितनी आसानी तरीके से हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़े आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 आप देखेंगे, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ये सेम क्वेश्चन आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 95 पे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार विपरीत क्रम में लगाने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। वो तीसरा स्थान पूछ रहे हैं, दूसरा स्थान पूछ रहे हैं, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न वही है, हल करने का तरीका सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेस, 4 ऑप्शन दिए थे, ये सब सही विकल्प होगा। और ऐसी सारे प्रैक्टिस जिन बच्चों ने करी है तो उनके लिए ये तो एग्जाम बहुत ही ईजी रहा होगा बच्चों, सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 120 ये पूछा गया था कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस का अर्थ है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, तो ये संख्या जो दे रहे हैं इसका आगे का आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 133 पे आप देख लीजिए बच्चों, सेम वही दिया है कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, तो इन संख्याओं का यहाँ पर क्या आंसर होगा, जिसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों आपको। यदि 12 यहाँ पे दिया हुआ है, 12 को प्लस करना मतलब प्लस का यहाँ पे डिवाइड हो, तो 6 में से अगर उनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे संख्या आएगी 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2 को यहाँ पर डिवाइड करने को कह रहा है, लेकिन डिवाइड करते यहाँ पे माइनस है, तो 2 को हम 3 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर -2 करने को कह रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -4। ठीक है, अब यह कह रहा है कि माइनस को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ क्या पता है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +8 करेंगे। ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में 4 के बचे 4, आंसर नंबर 4 सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न के बेस पे, इसी फॉर्मूले के बेस पे जिन बच्चों ने तैयारी करी थी तो उनको ये आंसर इसका वो भी पता होगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 ये पूछा गया था, 19 नंबर देखेंगे बुक के पेज नंबर पे कि कैट 12 है तो मैन क्या होगा। ठीक है, इफ कैट 12 डिजिट है, एक संख्या है, तो मैन क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 90 पे, यदि किसी भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको हमने पहले ही आपको बताया हुआ है और पूरे डिटेल के साथ में आप देखेंगे। ये इसका ऑप्शन नंबर सी 26 का करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने तैयारी करी है, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो उनको इसका आंसर वो भी पता होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, 1 बाउंड 2 बोनस 3 बंच एंड 4 बोर्ड। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे बुक के पेज नंबर 95 है बच्चों, आप देखेंगे सेम क्वेश्चन दिया है। पॉइंट नंबर 2 ब्रिलियंट, बिफरकेट, बिलिटरल एंड बिलिरबम। ठीक है मेरे बच्चों, इन बच्चों को पता होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ध्यान से प्रैक्टिस करी होगी, उनको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर सी है। तो जिन बच्चों ने ऐसी तैयारी करी है अपने एग्जाम की, तो उनके लिए ये एग्जाम तो बहुत ही ईजी रहे होंगे सीरियसली बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा गया, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में रश्मि दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं छोर से उसका स्थान क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए बुक के पेज नंबर 130 पे सेम एक ही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है,
अंत में उसका स्थान क्या होगा? 15वां ऑप्शन नंबर बी। सीधा आंसर है, सीधा क्वेश्चन। कोई कुछ मतलब ये समझ लो कि किताब से पढ़ी हुई चीज़ पूरी सीधा वहीं पर आपको एग्जाम में मिल गई। क्वेश्चन आया, समझे, अरे वाह ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब कितनी अच्छी बात होती है। मतलब एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आया, आपने पेज पलटे देखे, अरे ये तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसका तो आंसर मुझे पता है, तो कितना अच्छा लगता है बच्चों को, है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे सारे और भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126, ये भी न्यूमेरिकल सीरीज का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आप देखेंगे पेज बुक के पेज नंबर 99 में सेम न्यूमेरिकल सीरीज क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 पेयर 11, तो 7 की एड डिजिट क्या होगी, तो हम इसको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 51 का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 127, ये पूछा गया था कि सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी एक सेम क्वेश्चन है कि इसकी सीरीज़ को वो पूरा करना है। वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 99 में ऐसी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने इस तरीके से अपने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहे हैं। ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है बार बार बताने में कि कितना पेपर सिमिलर आया हुआ है। सच में बच्चों, मतलब मेरे मुंह से बार बार ये चीज़ निकल रही है कि बच्चों के लिए बहुत ईजी रहा होगा, बहुत ईजी रहा होगा। इसीलिए हम लोग इतनी कोशिश, इतने एफर्ट्स करते हैं बच्चों सिर्फ आपके लिए कि आपके एग्जाम बहुत ईजी रहे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा गया कि सी ए के पिता का भतीजा है, डी ए का कजन है, लेकिन सी का भाई नहीं है, डी सी से कैसे संबंधित है। ऐसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 115 में सेम ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए डी की माँ है, बी सी का बेटा नहीं है, सी डी का पिता है, डी बी की बहन है, फिर ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बच्चों ने डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ा है तो उन्हें पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए माँ इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन कि आखिरकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया विषम वस्तु का पता लगाएं, मतलब सेम मिलती जुलती वस्तुओं का पता लगाएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मंगल ग्रह, रवि, बृहस्पति, शनि ग्रह। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 104 में क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, 22 नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। जैसे कि सूर्य, ग्रह, सितारे और उपग्रह। मतलब सूर्य भी ग्रह है, ग्रह भी ग्रह है, उपग्रह भी ग्रह है, तो यहाँ पर सितारों में कोई मेल नहीं है, तो नंबर सी का करेक्ट आंसर है। वैसे ही ऊपर आपका होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से बच्चों ने प्रैक्टिस करी है तो उनके लिए इसका आंसर आराम से पता होगा मेरे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया 5 लड़कों ने एक शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, अर्श का स्थान समय से ऊंचा है, दूसरे समय प्रतीक से उच्च स्थान पर है, तीसरा अर्श का स्थान निखिल से नीचे है, चौथा कबीर ने अर्श और समय के बीच स्थान दिया, सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया। ठीक है, वैसे ही आप देखिए बुक के पेज नंबर 131 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर बेंच पर ओ पी क्यू आर एस और टी अपने कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं, ठीक, पी ओ से लंबा है और एस से छोटा है, सिर्फ एस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, पर क्यू से लंबा है, तो इस सबसे छोटा कद किसका है। तो सबसे छोटा कद इसमें कुछ कह नहीं सकते, मैं बता दूंगा आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही लॉजिक भरा क्वेश्चन था ये, तो जिस बच्चों ने पूरे लॉजिक के साथ इसका सोल्यूशन निकाला था तो उनको ये क्वेश्चन जो पेपर में आया था उसका एग्जाम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 131 ये पूछा गया, रीना ने कहा सड़क पर चलने वाली महिला मेरे पिता की पत्नी है, महिला का रीना से क्या संबंध है। सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों आप लोग, आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 115 में पॉइंट नंबर 10 आप जैसे देखेंगे कि अपने पास बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, अमित से महिला का किस प्रकार संबंधित है। मतलब देखिए बच्चों, सीधा एक संबंधित किसी से क्वेश्चन आया और वैसे ही क्वेश्चन आपको बुक के पेज नंबर 115 पे मिल गया। ठीक है बच्चों, अब जिन बच्चों ने हमारी स्टडी गाइड से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो उन बच्चों को इसका आंसर पता होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी बहन इसका करेक्ट आंसर है, और इसी पैटर्न के आधार पर, इसी लॉजिक के हिसाब से जिन बच्चों ने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का जवाब का आंसर दिया होगा सवाल का, तो वो एकदम सही होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132
ये पूछा गया दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों को उपयोग करके कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी शब्द के आधार पर ऐसा कोई शब्द बताइए जो इन 4 ऑप्शन में से नहीं बन सकता। वैसे ही सेम क्वेश्चन 95 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा बच्चों। सेम क्वेश्चन की 24 नंबर पॉइंट पे कि दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा शब्द इस शब्द से अक्षरों से नहीं बन सकता। बस केवल शब्द का फर्क है, पैटर्न लॉजिक तो सेम लगने वाला ना बच्चों। यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक और पैटर्न सब सेम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे स्टेशन ये बन सकता है, कार्टन ये बन सकता है, रस्सी बन सकता है, प्रोटीन नहीं बन सकता। पूछिए कैसे? ये प्रोटीन में आता है ई, और ई पूरे इस वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। सीधा आंसर मिल गया आपको। ये लॉजिक आपको केवल लगाना था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा गया, एक ये न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आया था। वैसे आप बुक के पेज नंबर 123 पर देखेंगे, उदाहरण नंबर 2 पे एक ऐसी न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पर दी हुई है कि इसकी आखिरी सीरीज क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 47 इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने इस लॉजिक के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से इस क्वेश्चन की तैयारी या प्रैक्टिस करी होगी तो वो भी एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाए होंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 ये भी पूछा गया वही सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 98 पे पॉइंट नंबर 2 पे ऐसे यहाँ पे 3 अक्षरों का समुच्चय पर आधारित एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे एक ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसकी आखिरी यहाँ पे सीरीज क्या होगी। वैसे यहाँ पे जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर LQD इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 135 यदि पेंट को 63257 लिखा जाए, शर्ट को 15297 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। ये वही कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन फिर से इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 90 में पॉइंट नंबर 10 में यदि किसी कोड में पार्क को 5394, शर्ट को 17698, पंडित को 532068 तो निशार को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, पूरा डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे ये सॉल्व होगा, क्या कोडिंग भाषा क्या कोडिंग यहाँ पर सेट की जाएगी जिससे ये निसार को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को इन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको पता हो कि इसको कैसे किस लॉजिक के साथ में इसको करना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 आप देखेंगे एक महिला ने एक लड़के का परिचय दिया और कहा वो उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक दूसरे के भाई हैं, तो उस लड़के का महिला के साथ क्या संबंध है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 115 पे देख लीजिए बच्चों, अभी देख लीजिए तुरंत। पॉइंट नंबर 3 पे एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बूढ़ा आदमी कुणाल से क्या संबंधित है। देख लो, मतलब केवल नाम ही तो फर्क है यहाँ पे, बस बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है ना बच्चों। आप देखें बच्चों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी करी हुई है, उन्हें पता है इसका आंसर सी पिता है, खत्म बात। और कुछ वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी हुई है वो एग्जाम में पूछे गए सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 ये फिर से एक न्यूमेरिकल सीरीज क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 124 पे पॉइंट नंबर 5 पे सेम इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी हुई है उनको ऑलरेडी पता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे बुक के पेज नंबर 95 पे देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, चीज़ें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही क्रम बताने के लिए कह रहे हैं ये, जिनको बच्चों ने प्रैक्टिस करी हुई है उनको सबको पता होगा कि इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए है 2 3 4 1। उसी पैटर्न पे आधारित ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है तो वो भी इसका जवाब आराम से दे पाए होंगे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 140 कि इसमें से बेजोड़ का चयन करें, मतलब जो जुड़ नहीं सकती संख्या है वो, ठीक है, जो और संख्या है। बुक के पेज नंबर 103 में आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 संख्याएं दी गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं। 4 में से कोई 3 संख्या किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन संख्या है जो इस समूह में नहीं आती है। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि 35, 16, 9 और 4, जैसे कि आप देखेंगे ये चारों संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, बस ये 35 नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वही ऊपर पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने इस तरीके से क्वेश्चन की जानकारी पहले से ले रखी है या प्रैक्टिस करी है तो वो भी इसका आंसर आराम से दे पाए होंगे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 आप पूछ रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो इस संख्या का कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये तो पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पूरा डिटेल में समझाया था। सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आ गया। आप देखिए बुक के पेज नंबर 133 पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पैटर्न बताया गया है, सेम, बस नंबर का फर्क है, बाकी सब सेम है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है वो भी इसका आंसर आराम से दे पाए होंगे। मैं इसको पहले पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, यह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लिया बच्चों आपने। आप देखिए बुक के पेज नंबर 115 पे, वो भी पॉइंट नंबर 16 पे। अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा, मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बेटी तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है। ठीक, किस प्रकार महिला का पति अनुपम से संबंधित है। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ा होगा उन्हें सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी दामाद इज द करेक्ट आंसर। इसी नॉलेज के हिसाब से, इसी लॉजिक के हिसाब से इसका भी आंसर आराम से बच्चे दे पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146 एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। ठीक, वह जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 119 में उदाहरण नंबर 4 पे कि राम ने अपने घर की दक्षिण की, देख लो बच्चों, मतलब फिर से, मतलब कि डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वही संबंधित क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 119 में आपको मिल गया। मतलब कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी उन सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी 21 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। और इसी लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन का भी आंसर आराम से दे पाए होंगे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 147 ये भी एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया है। आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 124 पे पॉइंट नंबर 9 पे कि यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखेंगे इसकी आखिरी सीरीज क्या होगी। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी है उन सबको पता होगा ऑप्शन नंबर ए DHL इसका राइट आंसर है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाए होंगे। देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 148 ये दे रहा है कागज, पेड़ और कांच, जिसमें कि कागज पेड़ संबंधित है, कांच किससे संबंधित है, रिलेट कर रहे हैं ये शब्दों को किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए थे, खिड़की, रेत, पत्थर, दर्पण। खिड़की से तो होगा नहीं कांच, ठीक है, लकड़ी की भी खिड़कियां होती हैं। रेत मतलब नहीं, पत्थर मतलब नहीं, दर्पण मिरर इसका करेक्ट आंसर। वैसी बुक के पेज नंबर 98 पे पॉइंट नंबर 3 पे स्याही कलम संबंधित। तो पेट्रोल किससे होगा, अब ट्रेन में तो पेट्रोल पड़ता नहीं, ना ट्रैक्टर में ना बस में, पड़ता किसमें है, कार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वही सिंपल सा क्वेश्चन बुक के 98 नंबर पेज पे मिल गया, खत्म बात। चलते हैं आगे, पूछते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 149 ये भी एक न्यूमेरिकल सीरीज क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया है। आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 98 पे पॉइंट नंबर 2 पे घन पर आधारित को मैंने पहले को बताया हुआ है। ये 4 क्यूब के आधार पर, ये पूरा क्यूब के आधार पर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ था। उसी आधार पर ये क्वेश्चन भी बच्चे आराम से सॉल्व कर पाए होंगे जिन्होंने आराम से पहले प्रैक्टिस की होगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 150
कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? ठीक है, सेम क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, अब आप देखिए बुक के पेज नंबर 120 पे पॉइंट नंबर 11 कि टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर ड्राइव करती है, दाएं मुड़ती है, फिर 65 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक, फिर बाएं मुड़ती है और 33 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? मतलब सेम क्वेश्चन मिल गया आपको 120 नंबर पेज पे। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है सबको पता होगा कि वो ए पूरब की ओर जा रही है। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने हमने कैसे करके एक एक क्वेश्चन पर नजर डाली और उनका आंसर हमारी गाइड बुक के किस किस पेज नंबर पे हमने आपको वो भी बताया। हम बच्चों ना ही सिर्फ एक किताब बना रहे हैं, हम आपकी जो मेहनत है उसको कैसे हम एक नई दिशा दिखा सकें, कैसे आपके एग्जाम क्लियर हो सकें, हम वो फॉर्मूला बना रहे हैं आप लोग बच्चों आपके लिए। मतलब कितने मिलते जुलते हूबहू क्वेश्चन आए। तो ठीक है बच्चों, आप अपनी मेहनत पे पूरा प्रयास कीजिए, हम किताब लाने में भी पूरा प्रयास करेंगे बच्चों, और पूरा प्रयास करेंगे बच्चों। और हम जो हमेशा कहते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम कार्ड की जो टैगलाइन है, पेपर पक्का फंसेगा, तो पेपर पक्का फंसेगा बच्चों।